बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग उर्दू में क्लास 10th CBSE बोर्ड कोर्स ए का जो एक क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, जो आएगा ही, उसके सिलसिले में पढ़ने वाले हैं कि सिन्फ़ की तारीफ़ करनी है। सिन्फ़ की जमा असनाफ़ है। सिन्फ़ कहते हैं टाइप्स को, किस्म को। जैसे इन असनाफ़ की डिफिनेशन बयान करनी है। नज़्म किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, ड्रामा किसे कहते हैं। तो सवाल ये लिखा हुआ आता है कि इन असनाफ़ में से किसी एक सिन्फ़ की तारीफ़ कीजिए, डिफिनेशन बयान कीजिए। सबसे पहला जो सवाल है, नज़्म किसे कहते हैं। देखिए, नज़्म के माना है इंतज़ाम करना, किसी चीज़ को अच्छे तरीक़े से सीक्वेंस में रखना, तरतीब देना, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू नंबरिंग या किसी भी तरीक़े से किसी भी चीज़ को बेहतरीन तरीक़े से तरतीब देना सीक्वेंस के हिसाब से। ये तो हो गया नज़्म का मीनिंग। डिक्शनरी के अंदर आम तौर पर यह नस्र के मद्दे मुकाबिल इस्तेमाल होता है। आम तौर पर यह नस्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे कोई अगर नज़म बोले तो इसका अपोज़िट होता है नस्र। जैसे अपोज़िट लिखने के लिए, ज़िद लिखने के लिए आपसे बोल दिया जाए कि नज़म का ज़िद लिखिए, तो इसका नज़म का ज़िद अपोज़िट हो जाएगा नस्र। ये हो गया नस्र, ये हो गया नज़्म। ये दोनों अगेंस्ट में आता है। मद्दे मुकाबिल के तौर पर, आमने सामने में अगेंस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इसका अगेंस्ट। अगर आप नज़्म कहेंगे तो नस्र नहीं हो सकता, नस्र कहेंगे तो नज़्म नहीं हो सकता। नज़्म का मीनिंग बता दिया मैंने, किसी चीज़ को तरतीब से रखना, और नस्र किसी चीज़ को बिखेर देना। नस्र आमतौर पर कहानियों में होता है, उसमें लफ्ज़ को बिखेर दिया जाता है, और नज़्म में किसी चीज़ को तरतीब से सीक्वेंस रखा जाता है, इसलिए वो शायरी कहलाता है। अब देखिए, ये तो मीनिंग के हिसाब से हो गया, डिक्शनरी के हिसाब से। अब आइए इस्तिलाह में गज़ल के अलावा बकिया तमाम असनाफ़ शायरी को नज़म कहते हैं। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, तो गज़ल के अलावा, गज़ल को आप नज़म नहीं कह सकते, बाकी तमाम शायरी को नज़म कह सकते हैं। जैसे आप रुबाई को नज़म कह सकते हैं, काफ़िया, इसी तरीके से क़ता को आप नज़म कह सकते हैं, मरसिया को नज़म कह सकते हैं, और कसीदे को नज़म कह सकते हैं, लेकिन गज़ल को नज़म नहीं कह सकते। तो इस्तिलाह में गज़ल के अलावा बकिया तमाम सिन्फ़ शायरी को नज़म कहते हैं। नज़म को कैसे पहचाना जाता है गज़ल से, गज़ल के अपोज़िट? तो कहते हैं, देखिए, नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक मेन थॉट होता है। इसमें ख़याल का बतदरीज इर्तिक़ा होता है। जो आपका जो थॉट है, ख़याल है, वो धीरे 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 उसकी परतें खुलती हैं, एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे होता है, और बाद में जा कर के पीक पे जाके आपको बात समझ में आती है, ऐसा नहीं ऐसा। जैसे फिल्में देखते हैं या कोई भी स्टोरीज़, वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो बाद में समझ में आता है उस क्या कहना चाह रहा था राइटर, शायर। अब देखिए, नज़म के लिए, नज़म लिखने के लिए ना तो कोई हैयत, स्टाइल, ना ही कोई मौजू, टॉपिक की क़ैद है। ये क़ायद गलत है, क़ैद होना चाहिए यहाँ पे, क़ैद। तो कह रहे हैं नज़म के लिए ना तो कोई स्टाइल की ज़रूरत है, और ना ही किसी टॉपिक की ज़रूरत, ना ही तो हैयत की ज़रूरत है। हैयत मतलब स्टाइल, और मौजू मतलब टॉपिक। तो नज़म में ना तो टॉपिक चूज़ होता है, फ़िक्स होता है, और ना ही तो हैयत यानी स्टाइल फ़िक्स होता है। फिर अब किसी भी टॉपिक पर किसी भी स्टाइल में नज़म लिख सकते हैं। हैयत के एतबार से, स्टाइल के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? तो हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में हैं। एक नज़म पाबंद नज़म, मुअर्रा नज़म, आज़ाद नज़म, नसरी नज़म। पाबंद नज़म में तमाम कायदों की जो शायरी के लवाज़िमात में से है, उसकी पाबंदी की जाती है। मुअर्रा नज़म में कुछ में पाबंदी की जाती है, कुछ में नहीं की जाती है। काफ़िया में पाबंदी की जाती है। इसी तरीके से आज़ाद नज़म, आज़ाद नज़म में कोई भी पाबंदी नहीं की जाती है। और नसरी नज़म कहते हैं, नसर, जैसे नसर से ही पता चल रहा है कि ये आजकल की जो नसरें हैं। अब आइए, नज़म तो आपको समझ में आ गया, नज़म किसे कहते हैं। आप रुबाई किसे कहते हैं? तो रुबाई
4 मिसरे वाले अशार को रुबाई कहते हैं। इसका पहला मिसरा, चौथा मिसरा हम काफ़िया व हम रदीफ़ होता है, और चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है। रुबाई का मेन पॉइंट चौथा मिसरा होता है, और रुबाई के लिए चंद ही बहरे मखसूस है, मतलब चंद मखसूस बहरों के अंदर स्टाइल में ही आप रुबाई कह सकते हैं। तो रुबाई 4 लाइन वाले अशार को कहते हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइन वाले अशार को रुबाई कहते हैं। इसका पहला लाइन और चौथा लाइन दोनों हम काफ़िया और हम रदीफ़ होना चाहिए। चौथा लाइन जो होता है वो सबसे जानदार होता है, शब्द सबसे शानदार होता है, उसी पे टिका होता है रुबाई का बेस। अब देखिए नज़्म हो गया, रुबाई हो गया। अब ड्रामा को पढ़ते हैं। ड्रामा किसे कहते हैं? ड्रामा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है ड्रामा। इसके माने हैं करके दिखाना, टू प्ले। अदब में, लिटरेचर में कहते हैं ऐसे सिन्फ को जिसमें किरदार, कैरेक्टर्स के ज़रिए, मुकालमों के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए और मनाजिर के ज़रिए, सीन के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाए। जैसे आजकल हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं, वीडियोस वगैरह में देखते हैं, उसमें डायलॉग्स भी होता है, कैरेक्टर भी होता है और सीन भी होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं जो वीडियोस वगैरह होता है वो ड्रामे की ही एक शक्ल है। अरस्तू ने कहा था ड्रामे के लिए 6 चीज़ें ज़रूरी हैं। 6 चीज़ों में उन्होंने कहानी को कहा है, डायलॉग्स को कहा है, सीन को कहा है और कैरेक्टर्स को कहा है। इस तरीके से 6 चीज़ें करार दी है। इनमें उन्होंने संगीत को करार नहीं दिया है, संगीत इससे बाहर है 6 चीज़ों में। ड्रामा और अफसाने में क्या फ़र्क है? देखिए यहाँ से कोई डिफिनेशन पूछ ले आपको, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ड्रामा एंड अफसाना, शॉर्ट स्टोरीज़, दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है? तो देखिए ड्रामा हकीकत से ज़्यादा करीब होता है। ड्रामा भी जो है वो कहानी होता है और अफसाना भी एक कहानी होता है, लेकिन ड्रामा ज़्यादा हमें रियल लगता है इसलिए क्योंकि उसको हमारी निगाहों के सामने कोई शख्स प्ले कर रहा होता है, किरदारों के साथ, गुफ्तगू के साथ और सीन के साथ प्ले कर रहा होता है, इसलिए ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। ड्रामा रियल ज़िंदगी से ज़्यादा मैच करता है, इसलिए लोग ज़्यादा ड्रामे को पसंद करते हैं। मशहूर ड्रामा निगारों में किन किन का नाम है? आगा हशर, मोहम्मद मुजीब का एक ड्रामा आप लोगों की किताबों में शामिल है 10th क्लास कोर्स ए में। इम्तियाज़ अली और कृष्णचंद बेदी, ये तमाम लोग मशहूर हैं ड्रामा लिखने के लिए। इनमें से 2-3 का नाम लिख दें काफ़ी आप। तो देखिए इन तमाम में से ड्रामा किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, नज़्म किसे कहते हैं, इसमें से एक सवाल 100% फ़िक्स है कि वो आएगा ही, और आपको जो आसान लगे उसको आप याद कर लीजिए और इन तमाम चीज़ों को भी याद कीजिए। इसको 2-3 बार सुनिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। एक सवाल जो इसमें से आएगा, इन तमाम असनाफ में से किसी एक सिन्फ की तारीफ़ कीजिए। वीडियोस पसंद आने पर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।